राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। इस समय दोस्तों हम लोग मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िला में हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम लोग घूम घूम करके छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर एरिया में ही एक से एक दिव्य संतों का दर्शन कर रहे हैं, उनका सत्संग ले रहे हैं और उनके जीवन का जो भी अनुभव है, उनके तपस्या करने का जो उद्देश्य है, वह जानकारी लेकर के हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले तो प्रभु जी आपको सादर प्रणाम। खुश रहे महाराज। महाराज जी, इस स्थान का नाम हम जानना चाहते हैं। ये शिव मंदिर सकरा के नाम से जाना जाता है। जी जी सकरा। जी सकरा भोलेनाथ का, शंकर जी का मंदिर है दोस्तों। अभी हम भोलेनाथ का भी दर्शन आपको करवाएंगे। और यहाँ आते समय मंदिर से थोड़ी ही दूर पर एक छोटा सा पुल है जिसे हम क्रॉस कर रहे थे। उसी समय एक बहुत सुंदर दर्शन हुआ मयूर का। महाराज जी, वहाँ एक मोर थे और हमारे सत्यवीर भाई उनके बगल में खड़े होकर के वीडियो शूट कर रहे थे, लेकिन वो भग नहीं रहे थे, वहीं खड़े थे। क्या वो मंदिर पर ही रहते हैं कि कहीं ऐसे घूमते हैं जंगल? ये सब जंगलों के हैं जी। ये सब जंगल से आते घूमते रहते हैं, प्रभु के दर्शन करते रहते हैं। ये सिद्ध स्थान है। जी जी, ये महाभारत काल के हैं। जी। ये पांडवों का प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ मूर्ति मंदिर है। जी। लेकिन महाराज जी, जंगल के जो मोर होते हैं हम लोगों से रास्ते में मिलते हैं तो वो सब भग जाते हैं आदमी देख करके, और उनके पास ही ये खड़े थे, वो भग नहीं रहे थे। क्या कारण है? ये सब प्रभु की लीला है। जी जी, आते जाते रहते हैं। बहुत सारे पक्षी हैं। जी जी, कई प्रकार के पक्षी हैं। महाराज जी, इस समय इस क्षेत्र में इतना ज़्यादा जंगली जानवरों का आतंक हो गया है। जी, निकले हुए आपका ये हाथी है, अभी शेर आया था यहाँ भी है। जी, कई जानवरों को नुकसान पहुंचाया। जी हाथी जो है तो कई गांवों को उजाड़ दिए हैं, खेती बाड़ी कितने को मार भी दिया। जी जी, ये सब बाहर से आते हैं, पता बाहर नहीं। से महाराज जी, ये बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है जी, तो वहाँ से निकले हैं ये सब। ऐसा पेपर में हम पढ़े हैं और लोगों की चर्चा भी इधर हो रही है कि रिजर्व एरिया से सब बाहर हुए हैं। 80 जानवर बाहर हुए हैं और ये सब रिहायशी इलाकों में, गांव में, क्षेत्र में जा कर के जैसे गायों को खा लेना, जी, किसी आदमी को जंगल में पा जाए तो मार दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा आतंक फैला है। बहुत, कितने घर उजड़ गए, कितने आदमी को मार गिराया। जी जी, और दोस्तों, सबसे दिक्कत होती है कि अगर जंगल में गाड़ी से आप चल रहे हैं, कोई जानवर मिल गया तो गाड़ी में है, आप सेफ हैं। लेकिन अगर हाथी मिल गया तो ये समझिए आप सेफ नहीं हैं। जी, वो तो गाड़ी को उलट देगा, तोड़ देगा, कुछ भी कर देगा। बड़े जानवर हैं। बड़े जानवर हैं, उनके लिए गाड़ी कुछ नहीं है। तो महाराज जी, यहाँ आप बता रहे हैं कि इधर भी आ गया था, तो क्या, कैसे पता चला आपको? ये सब उनके पीछे फॉरेस्ट लगे रहते हैं सर जी। जी जी, फॉरेस्ट लगे रहते हैं, वो सब बताते रहते हैं। जैसे अगर सकरा में है जी। तो आगे जाए के 2-4-10 किलोमीटर वो पहले आगाह कर देते अच्छा, हैं। सूचना वो जी, अलाउंस करते जी, हैं। सूचना देते गाड़ी रहते में उनके माइक बंधा होता है हैं। जी, और वो लोग अलाउंस करते हैं, बताते हैं लोगों से कि जिनका नुकसान हुआ है उनका दिया भी है शासन। जी, फॉरेस्ट दिया है। फॉरेस्ट विभाग जी, जिनका नुकसान हो जाता है उनका उनको उनको मुआवजा देते हैं, मुआवजा भी देते हैं। जी। जी, लेकिन महाराज जी, जो आदमी चला जाएगा उसका भरपाई थोड़ी कोई कर पाएगा। तो प्रभु जी, अब हम जानना चाहते हैं यहाँ के बारे में, आप कृपया बताएं। जी, ये महाभारत काल की मूर्ति हैं, जी है ना। ये कलयुग के है ही नहीं। जी
और ये पांडवों का बैठाया हुआ मूर्ति है। ये आपकी जहाँ आप हम सब बैठे हैं, जी ये विराट नगरी है जी जी। ये आपके विराटनगर, सुहागपुर, शहडोल से लेके अमरकंटक तक ये विराटी नगरी है पूरी पूरी। जी। तो जितने भी प्राचीन मंदिर मिल रहे हैं, ये सब पांडवों को बैठाया हुआ मूर्ति है। तो आप महाराज जी इस संत वेश में कब से आए हैं? मैं तो भगवान जी 2002 से आया हूँ। 2002 से। जी। तो तब से आप कहीं और भी तपस्या की हैं कि खाली यहीं पे? मैं सीधे यहीं आया सीधे यहीं? जी, और तब से कहीं नहीं। भोलेनाथ के शरण जी, में पड़े। मैं 30 वर्ष की उम्र में यहाँ पहुँच गया था। जी। शुभ नाम क्या है महाराज? मेरा शुभ नाम वेदगिरी जी है। अच्छा जी। मेरे गुरुजी श्री श्री 108 श्री बच्चू महाराज जी, जी अमोल आश्रम। जी। महाराज जी, वो जो मोर दिखाई दिया है हमको, वो बहुत अलग ढंग का दिखाई दिया है। ये मादा है जी जी। तो मादा का जो पूंछ होता है वो नहीं हो पाता, जी। और जो नर रहता है उसके पूंछ होते हैं हाँ, पूछ होते हैं। जी। तो महाराज जी वो भाग क्यों नहीं रहा था, ये हम सोच रहे हैं। जंगल में बहुत सारे हैं सर जी यहाँ जी जी, बहुत सारे मोर हैं। हो गया वो घूमते रहते हैं, ये सब बहुत सारे नुकसान करते हैं जी। जी। और जहाँ मोर होते हैं महाराज जी, वहाँ सर्प वगैरह नहीं आते? जी, सर्प भागे रहते हैं, उनसे दूर रहते हैं, जी उनका भोजन ही है जी। तो समझिए कि मंदिर का वो रखवार भी है। और हो गए क्षेत्र में जहाँ भी रहते हैं वो रखवारी की तरह रहते हैं, रखवारी तेर जी जी करते रहते हैं। रखा कोई नहीं है इसको जी। जी। ठीक है महाराज जी, अब हम चाहते हैं कि थोड़ा आप चल के भोलेनाथ का दर्शन भी करवा दें। जी सर जी, बिल्कुल कराएंगे। और दोस्तों, हम यहाँ का भी दर्शन करवाना चाहते हैं बाहर से आपको। दोस्तों, आप देख सकते हैं, अभी हम बोल रहे थे कि देखें, ये जैसे पालतू मोर होते हैं, यहाँ से ये हटने वाले नहीं हैं। ये इसी मंदिर पर घूम करके लोगों से इनका लगता है कि कितना लगाव हो। देखें, आराम से बैठे हुए हैं। आइए दोस्तों, मंदिर बाहर से हम दिखलाते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। पूरा देखें, इधर बाग बगीचा आपको दिखलाई देगा। और यहाँ पे एक सुंदर सा गेट बना हुआ है। इसके अंदर भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। आइए चलते हैं भोले बाबा की शरण में। हर हर महादेव। जय हो शिव शंभू। हर हर महादेव बाबा। ओम नमः शिवाय। जय। प्रभु जी, बड़ा अद्भुत मूर्ति है यहाँ पे भोलेनाथ का शिवलिंग। ये 5.5 फीट के हैं सर जी। जी जी, तो ये आधे में लिंग के स्वरूप में है, और आधे में आदमी की तरह खड़े हैं। अच्छा, जमीन के अंदर जी, जो है। 6 लटा लिए हुए जी जी। और महाराज जी, ये कैसा यहाँ पे जो ये निशान बना हुआ है, ये क्या है? इसमें नागफनी बैठता था पहले सर जी। अच्छा, जी नागफनी बैठता था? हाँ, नागफनी बना के बैठाते थे इसमें। अच्छा, उसमें बैठाया गया जी, था। नागफनी। जी महाराज जी, भोलेनाथ का पूजा करने का विधान क्या है? किस तरह से इनकी पूजा करनी चाहिए? इनकी तो सबसे सरल पूजा जी है ना। 1 लोटा जल, जी 3 पत्ती बेलपत्री होनी चाहिए, चावल। जी और तो जितना फिर आप पूजा करें उतने ही कम है, जी। लेकिन सबसे सरल उनका यही पूजन है, इतने में वो प्रसन्न है। भोलेनाथ
सबसे ज़्यादा खुश किस तरह से होते हैं, क्या करने से होते हैं? अब परमात्मा ही जाने, उनका तो सेवा ही में सब खुश हैं वो। सेवा में ही हाँ, खुश उनका सेवा भर आप करते रहिए। हैं। जी और इन भोले नहीं ये, हम तो जब से आए तो हमको दिन दूना रात चौगुना दिखाए हैं यहाँ। जी महाराज जी, इतना विकास हुआ कि मैं क्या बताऊं सर जी। जी महाराज जी, भोलेनाथ इतने भोले हैं कि जितने देवी देवता हैं सबसे जल्दी भोलेनाथ ही प्रसन्न होते हैं। जी, मुंह मांगा देते हैं, मुंह मांगा देते हैं। मुंह मांगा और देते हैं। कोई मत- गलती हो जाए तो और देवता जल्दी क्षमा नहीं करते हैं, लेकिन भोलेनाथ बहुत जल्दी क्षमा भी कर देते हैं। देखिए, जैसे बोलते हैं बाबा, जी तो बाबा और नाती का बहुत बड़ा रिश्ता है। कोई भी होगा बाबा भोलेनाथ बोलते हैं। जी तो अगर गलती भी रहता है तो बाबा क्षमा करता है, जी लेकिन बाप क्षमा नहीं करेगा, जी वो दंड ही देगा। जी इसलिए बाबा शब्द लगा है, इसीलिए इनको बहुत इसी नाते भोलेनाथ को बाबा कहते बाबा कहते हैं, बाबा भोलेनाथ। हैं। मतलब आप बाबा गलती हैं भी किए हैं तो क्षमा हो और हम जाएगा। नाती हैं। हाँ, अगर सही- गलती भी किए हैं तो क्षमा हो जाएगा। सही बात है महाराज जी। ऐसा देखा जाता है कि पिता बच्चों को अगर डांटता है तो बाबा जो होते हैं जी। तो वो पिता को डांटने लगते जी, हैं जी, कि जी। क्यों बार बार बच्चे को परेशान करते हो। तो और सबसे बड़ी खूबी इनकी ये है, जी 6 महीने ईशान में इनका चंदन रहता है और 6 महीने सीधे रहेगा। हम समझे नहीं महाराज जी। ये जो है, ये इसे चंदन लगाते हैं। हाँ जैसे उत्तरायण और दक्षिणायन होती हैं सूर्य नारायण, हाँ, इधर इधर आ जाए महाराज जी। उत्तरायण दक्षिणायन होता है इनका, जी और श्रृंगार भी वैसे ही होता है। अच्छा, उसी तरह जी। से। अभी सूर्य नारायण इधर हैं, हाँ, दक्षिणायन में है। दक्षिणायन में है तो तो इस साइड। सीधे रहेंगे। और जब उत्तरायण में होंगे जब तो चंदन उत्तरायण नहीं में लगेगा? होंगे तो अपने आप उनका चंदन चला जाता है। अच्छा आप जितना भी सीधे लगाएं वो अपने आप हो जाएगा। अच्छा, अपने आप हो जाएगा। जी, आप आएँ, जब उत्तरायण में आ जाएं सूर्यनारायण, तब आइए आप करके रेखा में जब आएँ तो। जी महाराज जी, यहाँ आप इतने दिन से रहते हैं जी, तो भोलेनाथ अपने भक्तों को कुछ न कुछ अनुभव भी करवाते रहते हैं, तो क्या आपको भी यहाँ कुछ अनुभव प्राप्त होते हैं? सर जी, हम वो हो गया, भजन ही हमारा अनुभव है सबसे बड़ा। जी जी, इसी में हमको आनंद है, यही अनुभव कराते रहते हैं भोलेनाथ। अगर कोई अनुभव आपको यहाँ हुआ हो तो कृपया हमारे दर्शकों को बताइए आप। जी, हमने तो जो जो अनुभव किया सब पाए हम। जी हाँ, इनका हम बाल रूप में भी दर्शन किए जी और सन्यासी के भी रूप में दर्शन किए हैं। जी जी, तो क्या इसी मूर्ति में आप दर्शन कर लेते हाँ, हैं इसी कि मूर्ति भगवान में स्वयं आके दर्शन? साक्षात दर्शन है। लिंग को पता ही नहीं रहता है। अच्छा, हाँ, मतलब लिंग नहीं दिखाई देगा, इसी में मानव रूप में दिखाई जी, देगा। सन्यासी के रूप में दिखते हैं ये। न बताइए प्रभु दिन, न जी। दिन लगता है न रात लगता है जी ना। जैसे दोपहर में 2-4 लोग बैठे हैं, अपने आप ऐसे घंटा बज जाएगा, अपने आप बच जाता अपने आप। तो सोचेंगे कोई घुसा होगा, है। जी देखेंगे तो कोई नहीं। जी और अद्भुत लीला है इनकी। अब आज तक अनुभव करते रह गए, नित्य नए कुछ न कुछ दिखते रहता है इनमें। जी जी, दोस्तों, भगवान अपने भक्तों को हमेशा अपनी अनुभूति कराते रहते हैं, और सबको नहीं कराते, जिनको वह उनकी अपना प्रिय समझते हैं असीम कृपा है इन जिनके ऊपर, जी वही ये सब कर पाते वो ही हैं। अनुभव कर पाता है, नहीं तो सबको नहीं, दर्शन। कितने भेष में हैं सब अपने अपने। जी आज 22 वर्ष हो गया मेरे को रहते इनकी सेवा करते। जी ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर आपको। जी। हे न भगवान, कोई- हे प्रभु, हे भोलेनाथ, अपनी कृपा सदैव बनाए रखना भगवान। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों।